वो 514 रुपये पेंशन ले रहे हैं। खुदारा मुझे ये बताइए कि अपनी जवानी के दिन अपने जब वो बिज़नेस कर सकता था, जब वो अच्छा कोई काम ढंग से कर सकता था, तब उसने आधी ज़िंदगी तो डेली वेज गुजार दी। उसके बाद जब कन्फर्म हुआ और कन्फर्मेशन के बाद वो जब रिटायर होता है तो उसको 514 रुपये पेंशन मिल रहे हैं। क्या वो 514 रुपये में एक गैस सिलेंडर खरीद सकता है? क्या उसके घर का खर्चा पूरा हो सकता है? जब भी कोई नई पॉलिसी आती है वो बेनिफिट के लिए आती है, फ़ायदे के लिए आती है। लेकिन यहाँ जब भी हम देखते हैं जितने भी हमारे भाई रिटायर हुए, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ रिटायर हुए, दे आर ऑल लॉस। 39 में रिटायर हो रही हूँ और मैं 500 रुपया पेंशन लेके जाऊंगी, मैं 1000 रुपया पेंशन लेके जाऊंगी, तब मुझे उनके आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। मैं उनको कहूंगी कि मुझे दवाई के लिए, तब मेरे घुटने स्पेंड मनी ऑन ओल्ड एज होम्स हमारे लिए तैयारी करने की, उससे बेहतर ये है कि वो पैसा बेहतरी में इन्वेस्ट किया जाए। ये ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस मोमेंट फॉर ओल्ड पेंशन की जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने जो आज ये बुलाया था, तो ये उन सब लोगों को एक साथ करने की है जो इससे जूझ रहे हैं, जो इस परेशानी के आलम में शिकार है, जिनको इस चीज़ में मेरे ख्याल से ज़बरदस्ती डाला, ख्याल नहीं यकीनन उनको ज़बरदस्ती इसमें डाला गया था। क्योंकि 2010 तक जितने भी एम्प्लॉयज़ थे तो उनके लिए एक पॉलिसी और उसके बाद जिनको लगा उनके लिए दूसरी पॉलिसी, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता है। मतलब आज उससे लोग रिटायर हो रहे हैं, अब उसका समर आना शुरू हो गया, फल उसका अब आना शुरू हो गया। तो अब हमें पता चल रहा है, क्योंकि पहले बड़े सपने दिखाए गए थे कि जो एम्प्लॉई, ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें ये फ़ायदा है, उसमें वो फ़ायदा, इट इज़ बेटर देन, और एक उनका कुछ बचता ही नहीं है। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अभी आप देख रहे थे कुछ लोग रिटायर हुए, कोई 1500 लेता, कोई 1000 उसका ये मंथली पेंशन आ जाता है। तो और मैं उन आपके माध्यम से, चूँकि अब बात चली है, उन सब न्यू पेंशन स्कीम वाले भाई जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं कि इसमें इस वक्त एकजुट होने की ज़रूरत थी, क्योंकि देश में एक लहर चली है। बहुत सारी स्टेट्स, इसका मतलब नामुमकिन नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अदर स्टेट्स हैज़ डन इट, बाकी स्टेट्स में ये हो चुका है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो जाएगा? और दूसरी बात, हमारा कश्मीर की जहाँ तक बात है, यहाँ के जो वसाइल है वो बहुत कम है। यहाँ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जब रिटायर हो जाता है उसके कोई ऐसा वसाइल नहीं बचता कि वो अदर इनकम से काम ले, उसके लिए यही है। तो रादर दैन टू स्पेंड मनी ऑन ओल्ड एज होम्स हमारे लिए तैयारी करने की, उससे बेहतर ये है कि वो पैसा बेहतरी में इन्वेस्ट किया जाए, ये ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू किया जाए। यही हमारी डिमांड है और यही इस ऑर्गेनाइजेशन की भी डिमांड है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज हमारी इस टैगोर हॉल में एक मीटिंग हुई, जिसमें हमारे डिफरेंट ट्रेड यूनियंस के लीडरान हजरात आए और NMOPS के साथ उनकी एक मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने अपनी सपोर्ट का भरपूर इज़हार किया। और वो NPS जो ऑर्गेनाइजेशन NMOPS जम्मू कश्मीर यूनिट, उसको वो सपोर्ट करने जा रहे हैं। NPS एक नाक़िसुल अमल पॉलिसी है और इसके ख़िलाफ़ हम रोज़े अव्वल से ही खड़े हैं। और जब तक NPS स्कीम ख़त्म नहीं हो जाती और OPS यानी पुरानी स्कीम बहाल नहीं हो जाती, तब तक हम इस तगदो में, इस लड़ाई में हमेशा आगे चलते रहेंगे और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। अब पुरानी पेंशन स्कीम क्या है? हम चाहते हैं कि सर्विस रूल्स 1971, 1972, 1984 के तहत जिस तरह से मुलाजमीन को उनकी रिटायरमेंट पर उनकी पेंशन, उनकी सैलरी का हाफ प्लस DA और DA पे इंक्रीमेंट जो मिलती है, उसी तरह से हमारे रिटायरमेंट होने पे हमें भी दिया जाए। क्योंकि पेंशन जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम इसके लिए लड़ रहे हैं और वो इंशाल्लाह जब तक पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं होती तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमारे यहाँ जो मुलाजम रिटायर हो चुके हैं, कोई पिछले दिनों हमारे एक मुलाजम जो थे वो यहाँ इसी टैगोर हॉल में हमारे पास आए थे, उनका हमने वीडियो रिकॉर्ड हमारे पास क्लिप मौजूद है, वो 514 रुपये पेंशन ले रहे हैं। खुदारा मुझे ये बताइए कि अपनी जवानी के दिन अपने जब वो बिज़नेस कर सकता था, जब वो अच्छा कोई काम ढंग से कर सकता था, तब उसने आधी ज़िंदगी तो डेली वेज गुजार दी। उसके बाद जब कन्फर्म हुआ और कन्फर्मेशन के बाद वो जब रिटायर होता है तो उसको 514 रुपये पेंशन मिल रहे हैं। क्या वो 514 रुपये में एक गैस सिलेंडर खरीद सकता है? क्या उसके घर का खर्चा पूरा हो सकता है? क्या उसकी दवाइयों का खर्चा पूरा हो सकता है? इसी तरह से हमारी एक मैडम साहिबा बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, वो अचानक इंतकाल कर जाती हैं और उनकी पेंशन जो है, जो उस वक्त तकरीबन 60,000 रुपये सैलरी ले रही थी और उनकी पेंशन 2006 रुपये में फ़िक्स हुई। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि जो मुलाजम अपनी सर्विस, अपनी उम्र गवर्नमेंट को सर्व कर रहा है, लोगों की खिदमत कर रहा है, तो उसको जब वो रिटायर हो तो उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ें, उसे भीख मांगना पड़े। हमारा इस वक्त सोशल सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि जब लोग हम
हम रिटायर होंगे, क्योंकि रोज़ अफजू हमारा कल्चर जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे ही हमें घर से निकाल दें, हमें ओल्ड एज होमों में जाना पड़े। तो इसलिए हम तमाम मुलाजमीन से, तमाम डिपार्टमेंट के जो भी NPS एम्प्लॉइज़ हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के NMOPS बैनर के नीचे आएँ और हमारे साथ पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की इस जंग में शरीक हो जाएँ, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये हमारा हक जो है हम लेके रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।